पता है आपको ये चमत्कारी बाबा कैसे बनते हैं? पहले 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 अपने गली मोहल्ले में घर में ही दिखाया चमत्कार, लोगों को वाह यार ये तो बहुत बढ़िया है, तो लगता है अच्छा कुछ तो है, जबकि वो ऐसे ही कर रहा है। फिर उसने 4 आदमी के साथ प्रयोग किया, लगता है 4% तो उसको लगता 8 भी कर सकता हूँ यार, 8% बस बन गया बाबा, फिर चमत्कारी बाबा हो, फिर रात और रात चमक जाते। और देखो जनता बहुत कमज़ोर है, इंसान बहुत कमज़ोर है, क्योंकि उसे आत्मा की खबर है नहीं, अंदर से डरा हुआ है। ये शरीर, ये संयोग, ये सब अनिश्चितता से भरे हुए हैं, इनमें कोई निश्चिंतता तो किसी जीव को होती नहीं। मेरे शरीर में कौन सा रोग आ जाए इसकी कोई गारंटी है कि कौन आएगा? कोई भी आ जाए, चाहे मैं कितना ही बड़ा IAS ऑफिसर रहूँ, चाहे मैं कितना ही बड़ा डॉक्टर रहूँ, चाहे मैं कितना ही बड़ा कुछ भी रहूँ, भाई रोग तो कभी, ये तो हर आदमी जानता है ना कि रोग कभी भी आ सकता है। ऐसे ही मेरी पत्नी कभी भी मर सकती है, चाहे मैं मुकेश अंबानी क्यों ना हूँ, मैं खुद ही मर सकता हूँ, चाहे मैं कितने बिल गेट्स क्यों ना हूँ, क्योंकि भाई इसमें भी जीव का आज तक कोई तोड़ नहीं देख पाया। तो कुल मिला के ये जो 7 भयों की चर्चा जिनागम में की है, इन 7 भयों से प्रत्येक मिथ्या दृष्टि पीड़ित है, और इसका फायदा कोई भी उठा लेता है, कोई भी उठा लेता है। ख्याल में पंडित भी उठा लेता है, डॉक्टर भी उठा लेता है, ख्याल में है ना, राजनेता भी उठा लेता है कि नहीं? जैसे देखो बीजेपी हमेशा इस बात का फायदा उठाती आई है कि वो तुम्हें मुसलमानों का डर दिखाती है, ख्याल में, और उसके पास कोई एजेंडा नहीं होता, सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि अगर आपने हमें नहीं चुना तो आपको ये खा जाएंगे, और आदमी डर जाता है। एक्चुअल वो है कि नहीं वो नहीं है, लेकिन वो माइंड सेट है कि भाई सही बात कह रहे भैया, अपन तो नहीं को वोट दो, पकड़ में आ गया। आपसे आपके डर का फायदा किसने उठाया? एक राजनेता ने उठाया। आप डॉक्टर के पास गए, आपको कोई बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं है, लेकिन उसने आपको रिपोर्टें करवा के और ये करके और बड़ा बड़ा लिख दिया, आपको एकदम भय हो गया। क्योंकि आपको इतना भय नहीं होगा तो आप 5 लाख का ऑपरेशन नहीं करा सकते, आप 10 लाख रुपए का ऑपरेशन नहीं करा सकते, और इमीडिएटली कराना है तो उसके लिए क्या, अभी कराओ। जब ये बच्चे होते हैं, प्रेगनेंसी में बच्चे होते ना, तो आजकल एक कमाई का धंधा बन गया है, तो बच्चे को ऑपरेशन से करते हैं, नॉर्मल नहीं करते। अब मैंने इतनी बीमारी लग रही हो, पैसा कमाने के लिए मनुष्य कहाँ से कहाँ गिर गया। एक जीव की चीरा फाड़ी कर दे, उसका जीवन भर के लिए शरीर खराब कर दे, वो कहते इससे कोई मतलब नहीं, पैसा आना चाहिए। तो देखो क्या होते हैं, मेरे 2 बच्चे हुए और मैंने दोनों बच्चों में देखा कि वो आपको ऐसा डरा देते हैं, ऐसा घबरा देते हैं कि आपको कोई उपाय नहीं सूझता, आप कहते कर दो। तो आपके डर का फायदा कौन नहीं उठा रहा है? मंदिर वाले डर का फायदा उठा रहे हैं। नरक चले जाओगे अगर पैसा नहीं दोगे, दान नहीं दोगे, अगले जन्म में गरीब हो गए। डर गए आपने तुरंत 2 लाख रुपए दे दिए, आपके काय का फायदा उठाया गया? डर का। समझ में आया? एक खाओगे नरक चले जाओगे, ऐसे करोगे नरक चले जाओगे, साधु की सेवा नहीं करोगे। अरे जिसके घर में साधुओं का आहार नहीं होता वो घर नरक के समान है, समय शमशान है। तो महाराज वो साधु हैं कौन से जिनका आहार कराना, हम दिख नहीं रहे? ख्याल में आया कि नहीं आया? कि नहीं आप तो साधु नहीं है, आप तो ब्रह्मचारी। अरे बच्चा समझता नहीं है, ख्याल में आया? पंडितों से लेके सब साधु हैं, ख्याल में आया? साधु। तो आपके डर का फायदा उठाया जाता है, और आप इतने डरे हुए हो क्योंकि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा नहीं है, तो आपका डर लॉजिकल है, आप डरोगे। इसलिए मैं सोचता हूँ, पहले बहुत सोचता था कि यार आदमी इतना पढ़ लिख जाता है, इतना पढ़ने लिखने के बाद अंधविश्वास दुनिया से खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ अंधविश्वास खत्म होना चाहिए कि अंधविश्वास तो गजब की तेजी से बढ़ रहा है। पीछे तक कुछ समय पहले तक 2-4 साल, 10 साल, 5 साल पहले जब मोबाइल आ गया और ये तुम्हारा इंटरनेट की दुनिया आ गई, तो मैंने ऐसा अंदर सोचा कि अब शायद ये अंधविश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि अब दुनिया जागृत हो जाएगी, अब सब समझ जाएंगे कि देखो ये पागलपन है,
क्योंकि इसमें दिखा भी रहे हैं सबके, देखो। फिर भी मैंने देखा अंधविश्वास कम नहीं होता। यहाँ तक कि ये बड़े बड़े चैनल, इसमें सब पढ़े लिखे होते हैं लोग, अनपढ़ तो नहीं होते ना साहब, हैं? वे भी अंधविश्वास की दौड़ में रेस लगा रहे हैं, वे भी फलाने बाबा का चमत्कार दिखा रहे हैं, कोई कुछ दिखा, जबकि वैज्ञानिक इन बातों को हमेशा झुठलाते हैं कि ये सब पागलपन मत करो। वो चैनल भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। उनने देखा कि यार सच कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन चमत्कार सब देखना चाहते हैं। उनने देखा कि हमने एक बाबा का शो चलाया तो हमारी टीआरपी 10 गुना हो गई, और हमने एक वैज्ञानिक का शो चलाया, नहीं समझ में आया, एक पढ़े लिखे आदमी वैज्ञानिक का शो चलाया तो टीआरपी 0 हो गई। तो उन्होंने कहा हमारे तो पैसा काहे से बनते हैं? टीआरपी से, चमत्कार से। चूल्हे में गया, सच कौन है छोड़ो, जो बिकता है वो रखो। तो चमत्कार दिखा रहे, वो अनपढ़ गवारों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, उनको पूरा मीडिया कवर कर रहा है, उनके दरबारों को, चमत्कारों को कवर कर रहा है। और हमारी तुम्हारी भाषा को कौन कवर करेगा? बोलो, हम जो पढ़ रहे हैं, कोई ये बुला मीडिया वाला कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या दिखा है कि यहाँ साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा, जीवों को निर्भय बनाने का मार्ग चल रहा है। निर्भय नहीं बनने देना, धंधा तो कैसे चलता है? भय से। आपको पता है कोरोना अभी पैदा हो कर सकते हो, अभी इमीडिएटली, और अभी आप 10 दिनों में लाशों के ढेर लगा सकते हो, अभी 10 दिन के अंदर, जबकि कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ आपको मीडिया पर उसमें दहशत फैलानी है। अभी आप जैन साहब बढ़िया बैठे हो, कोई डर तो नहीं लग रहा, और अभी आपके पास मीडिया से खबर है कोरोना बहुत भयंकर फैल चुका है और लोग मर रहे हैं, आप अपने आप को, मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे तकलीफ हो रही है, अभी तो आप नहीं हो रहा है, ये बहसत। और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले बताते हैं भय से बड़ा कोई रोग नहीं संसार। तुम्हें हार्ट फेल नहीं मार सकता, तुम्हें भय मार सकता है। आदमी को कैंसर नहीं मारता, आपको आश्चर्य होगा, कैंसर का भय मारता है। आप समझ गए मैं क्यों बता रहा हूं ये सब? आप और हम ये जो भय के कारण, डर के कारण जीते हैं, इसका फायदा हर कोई उठाता है। और आपने अपने आप को इतना गिरवी रख दिया है कि आपको 10 लोग कहते हैं आप बुद्धिमान हो, तो आप अपने आप को क्या मानने लगते हो? 10 लोग आपको कहते हैं आप सुंदर, तो आप अपने को क्या मानने लगते हो? 10 लोग आपको सेठ कहने लगे, सलाम ठोकने लगे, तो आप क्या मानने लगे? 10 लोग आपको कहने लगे अरे आप तो गजब का प्रवचन करते, तो आप अपने को भी क्या लगने लगता है? हाँ हम करते हैं। और अगर वे 10 लोग नहीं कहें, वे 50 लोग नहीं कहें, तो मुझे विश्वास ही नहीं आता कि मैं बढ़िया प्रवचन करता हूँ। अंतर समझ में आया? तो मैंने अपना सारा जीवन किसके खाते में रख दिया? दूसरे। आपको पता है जैन साहब, हाँ, नेता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं नेता? जो हमेशा दूसरों की गुलामी करता है, और एक की नहीं, सारी दुनिया की गुलामी करता है, उसे नेता। आप कहते क्या बात करते हो, हम उनके गुलाम है? नो, गलत। ये नेता आपके गुलाम है। आपको पता है, अरे नेता तो कपड़े भी अपने मन के नहीं पहन पाता। नेता तो कपड़े भी वो पहनता है जो दुनिया को पसंद है, जिससे वो बड़ा नेता दिखे। हमेशा वो भाषा बोलता है, वो बातें बोलता है जिसके अगेंस्ट जनता नहीं जाए। तो वो आपका गुलाम हुआ कि आप उसके गुलाम हुए? देखो तो गहराई से। भले ही वो आपको लगता है कि वो कार में बैठा, उससे कुछ नहीं होता, अंदर तो वो आपकी भक्ति करता है कि जनता मेरे खिलाफ चली। समझ गए? और चलो, जितने भी सामाजिक काम होते हैं, ये विद्वान होते हैं, आपको लगता है कि विद्वान तो बहुत बढ़िया ऊंचा बैठता है, लेकिन जो नकली विद्वान है, जो मिथ्या दृष्टि है, वे हमेशा श्रोता के हिसाब से बोलते हैं।